हाँ, तो क्लास 6 के बच्चे, ये आपका इंग्लिश का बुक है। इस इंग्लिश के बुक का क्या नाम है? हाँ, तो ये आपके इंग्लिश का बुक है क्लास 6 के बच्चों, और लेसन नंबर 6 है। इंग्लिश के बुक का लेसन नंबर 6 है और बुक का नाम है द पैक्ट विद द सन, और उसमें कहानी का नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये मंकी और क्रोकोडाइल की कहानी है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि ये बचपन की कुछ कहानियां हैं जो कईयों को याद नहीं रहता है। जैसे वो नहीं था खरगोश और कछुए की दौड़, चालाक लोमड़ी, ये सब कहानी थे ना। तो ये कहानी सब जो है वो कई को नहीं आते हैं। ये मंकी एंड द क्रोकोडाइल की कहानी भी इतना ही फेमस है, यानी कि बंदर और मगरमच्छ की कहानी। तो हम कहानी आपको बता रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनना और आगे दिन के लिए याद रखना। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक आम के पेड़ पर में एक मंकी रहता था। उस पेड़ पर आम इतने रसीले और मीठे थे कि मंकी को बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर रहना। रोज वो खूब सारा अपना रसीले आम खाता और डाल पर पड़ा रहता। जिंदगी बड़ी अच्छी कट रही थी, लेकिन एक बात की उसे कमी थी। कमी क्या थी? कि वो चाहता था कि कोई एक दोस्त हो गपशप मारने के लिए, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो कि हमारी ज़िंदगी में कोई गपशप मारने वाला अगर कोई मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बातचीत करने वाला। तो मंकी ऑलवेज wants a friend, but there was no any friend जिसके साथ मंकी बात कर सके। But once upon a time in the river a crocodile came. Why crocodile came there? Because crocodile had lived in a different pond and the water of the pond was dried, so crocodile left pond and came into this river to survive. Crocodile had also a wife. तो क्रोकोडाइल अपनी पत्नी और खुद इस नदी में रहने आया था, क्योंकि पिछले जिस तालाब में वो रहता था उस तालाब का पानी सूख गया था। इसीलिए वो इस तालाब में रहने के लिए, नदी में रहने के लिए आया। उसने देखा मंकी को। मंकी को भी बड़ा अच्छा लगा कि कोई बातचीत करने के लिए मिल गया। घंटों बातचीत करता और मंकी खूब सारा फल तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा देता। मगरमच्छ खा के अपना मस्त हो जाता। अब तो और अच्छे से दिन कट रहे थे क्योंकि बातचीत भी होती थी। एक दिन की बात है कि जब मगरमच्छ अपने घर गया तो उसकी वाइफ ने कहा कि ये रोज जो आम लाते हो, क्योंकि बंदर ना मगरमच्छ के वाइफ के लिए भी ढेर सारा आम देता था कि ले जाओ, और अपनी पत्नी के लिए भी, तो अपनी वाइफ के लिए भी ले जाता था। लेकिन उसकी वाइफ रोज रोज आम खा कर के ना उकता गई थी। शी बिकेम बोर टू ईट मैंगो डेली एंड डेली। सो वाइफ टोल्ड टू क्रोकोडाइल, वाइफ टोल्ड टू हस्बैंड, अपने हस्बैंड को बोला वाइफ ने, देखो जी हम लोग ठहरे क्या मांसाहारी जीव, मगरमच्छ क्या है कार्निवोर है ना, तो हमें तो मीट चाहिए, और मीट खाए हुए बहुत दिन हो गया, और मैंने सुना है कि आपका कोई फ्रेंड है मंकी। कहता हाँ, और सुना है कि मंकी का कलेजी बहुत ही टेस्टी होता है, तो मुझे उसे जाकर बोलो कि मैं उसे खाने पर बुलाई हूँ। बोलना भाभी ने तुमको खाने पर बुलाया है, और जब वो आएगा यहाँ पर खाने पर तब मैं उसको खा जाऊंगी, और मेरे को तब मीट भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से मीट नहीं मिला है, और ऊपर से बंदर का कलेजी सुना है कि बहुत ही टेस्टी होता है।
तुरंत क्रोकोडाइल ने उसे खूब जोर से डांट दिया, तुम पागल हो गई हो क्या? सांप कहा कि आर यू मैड? जानते भी हो मेरा कितना बेस्ट फ्रेंड है, खाना देता है, बातचीत के लिए मिला हुआ है, ऐसे दोस्त को कौन मारकर खाना चाहेगा? कहता है देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी। क्रोकोडाइल को लगा कि अब वाइफ के बिना कैसे रहेंगे, इसीलिए वो कहा ठीक है जाता हूँ। उसने मंकी को कहा कि देखो भाभी ने तुम्हें खाने पे बुलाया है, इसलिए चलो। कहते लेकिन तुम्हारे घर पर मैं कैसे जाऊंगा? कहते तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ और फिर मेरे घर चलना। मंकी उसके पीठ पर बैठ गया और वो उसके मगरमच्छ के घर जा रहा था। मगरमच्छ थोड़ा भोला भाला था। बीच रास्ते में मगरमच्छ ने कहा यार माफ़ करना प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी एंड सॉरी। कहते हैं वाई सॉरी, वाई एक्सक्यूज़? कहते हैं दरअसल में बात कुछ और है। क्या बात है बताओ? कहते हैं दरअसल मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ। मेरी वाइफ को बंदर की कलेजी टेस्टी होती है वो खाना है, इसलिए उसने धोखे से तुम्हें बुलाया है और तुम हमारे घर जा रहे हो, तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा प्यारा फ्रेंड हमारे हाथ से चला जाएगा, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। उसने कहा अच्छा तो ऐसी बात, अरे भाभी के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना कलेजी तो पेड़ के डाल पे ही छोड़ के आ गया। कहते हैं तुमने कलेजी अपना पेड़ के डाल पे ही छोड़ दिया? कहते हाँ। चल वापस कलेजी लेकर आते हैं और फिर भाभी के चलेंगे, भाभी मेरे को खाकर खुश हो जाएगी, इससे बड़ी बात क्या होगी। वो वापस आया, वापस आकर पेड़ पर बंदर चढ़ गया। फिर मगरमच्छ ने कहा अब अपनी कलेजा लेकर फेफड़ा लेकर नीचे तो आओ, कम डाउन टू ब्रिंग योर लंग्स। मंकी ने बोला ओए फूल क्रोकोडाइल, अबे मूर्ख मगरमच्छ, कोई अपना कलेजी निकाल के डाल पे रखता है क्या? ऐसा कहीं सुना है? वो तो मेरे को बचने का तरीका था, बेवकूफ़ मूर्ख मगरमच्छ कहीं के, आज तो तूने मरवा ही दिया था मुझे। वो तो मेरी चालाकी थी कि मैं अपनी चालाकी से बचाया हूँ, नहीं तो तूने तो आज मेरा राम नाम सत्य कर दिया था, आज तो मेरी अर्थी उठने ही वाली थी तेरी बेवकूफ़ी के कारण। और इस तरीके से मंकी ने अपना जान बचा लिया। ये कहानी बहुत फेमस है और हर बच्चे को आता है, इसलिए याद रखना। इस कहानी का मोरल क्या है बताओ? इस कहानी का मोरल क्या होगा? मतलब आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से सीखा कि अगर आपको इस दुनिया में ज़िंदा रहना है तो आपको चालाकी से ही ज़िंदा रहना पड़ेगा। जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े आप भी चालाकी दिखाओगे, वरना इस दुनिया में आपको कोई जीने नहीं देगा, मारकर खा जाएगा। इसलिए चालाकी के साथ और सतर्कता के साथ सावधानी पूर्वक ज़िंदगी जीना है, रोड पर सावधानी पूर्वक चलना है, हर एक बात सोच और समझ कर करना है। यही कहानी हमें सिखाती है। अगर वो आज चालाक नहीं होता तो बंदर तो उसको मारकर खा जाता ना आज, हैं? सॉरी, मगरमच्छ बंदर को मारकर खा जाता ना, लेकिन उसकी चालाकी से बच गया। तो आप लोग भी चालाक बनोगे, ज़िंदगी में सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे। अब आप लोग ये लोग क्वेश्चन आंसर कर लेना, जो क्वेश्चन आंसर नहीं आए हमसे पूछ लेना। और ऑनलाइन के बच्चों, आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना और लाइक भी कर देना। धन्यवाद।